12 भी दे देंगे। 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना की रिपोर्टिंग हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की किडनैपिंग और डकैती की सूचना पुलिस को रिपोर्ट हुई। इसके बाद में पुलिस ने मौके वारदात पे पहुंची। मौके वारदात पे पहुंच करके सभी तथ्यों की जानकारी ली गई और उसके बाद में एक डकैती और लड़की की किडनैपिंग का केस हुआ, जिसमें एक टीम बनाई गई नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, जिसमें बाकी टीम के अन्य सदस्य थे, डीएसपी प्रोबेशनर्स, डीएसपी टाउन और अन्य सदस्य थे। इन्होंने लगातार इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इसी बीच में लोगों के बीच में एक प्रकार की अफवाह फैलने लग गई विभिन्न माध्यमों से कि लड़की को अगवा कर लिया गया है और अभी तक के बरामदगी नहीं की गई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो एफआईआर में फोन नंबर दिया गया, उसके आधार पर पुलिस शुरू में ही इस कंक्लूजन पे पहुंचने लग गई कि लड़की की अपहरण की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे बाद दी गई थी और इसके बाद में लगातार फिर भी लोगों के बीच में एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई और जिसकी लड़की की बरामदगी नहीं हो रही है और उसके साथ कोई हादसा हो गया है। इस घटना की सीरियसनेस को देखते हुए डीजीपी बिहार ने स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग लगातार पिछले 3 दिनों से करनी शुरू कर दी लड़की की बरामदगी के लिए। और कल बीती रात उन्होंने जहां से लड़की की बरामदगी अन्य राज्य से हुई है, दिल्ली से, वहां के भी कुछ अधिकारियों से बात की, जिसके पश्चात में बिहार के मुजफ्फरपुर द्वारा भेजी गई टीम को सपोर्ट मिला वहां पर और वहां पर लड़की की बरामदगी कर ली गई है। लड़की की बरामदगी करने के पश्चात में उसको कोर्ट में बयान कराया गया और जो इनिशियली हम लोगों को लड़की का जो बयान 161 सीआरपीसी में लिया गया, उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे नजर आई है कि किसी भी तरीके की कोई डकैती की घटना उस दिन नहीं हुई थी। 3 और 4 तारीख की रात को लड़की ने स्वयं अपने बयान में इस बात के लिए बात बताई कि वो 2 तारीख को ही घर से चली गई थी और इस बात की जानकारी उसके घर वालों को भी थी। लेकिन फिर उसके बाद में लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, जिसको कई माध्यमों से पूरे जगहों पर फैलाया गया और बाद में ये बात सरासर झूठी निकली। इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुकी है कि लड़की का किसी भी तरीके का लड़की के घर में कोई डकैती नहीं हुई थी और जो अपहरण हुआ था वो उन धाराओं में पुलिस आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में सिटी एसपी और उनकी टीम को आईजी सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा रहा है। तो मामला क्या है? 10% का मामला है। देखिए, इस मामले में जो किडनैपिंग का केस हुआ है, जो लड़की अपने एक जान पहचान के लड़के के साथ में घर से गई थी, उस मामले में ही वही बात आई है अभी तक के, वो भी 2 सितंबर को लड़की अपने घर से चली गई थी। उस लड़के की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा था कि घर में डकैती के दौरान काफी गहना सामग्री लूट ली गई थी। तो लड़की से जो हम लोगों ने पूछा है उसमें उसने बताया है कि 9,000 रुपए वो लेके गई थी, जबकि पूर्व में एफआईआर में इसको अन्य माध्यमों से 50,000 रुपए और गहनों की जानकारी आई थी। लेकिन ऐसी बात भी सत्यता से परे थी। थैंक यू। लड़की भागी है, कोई किडनैपिंग या डकैती नहीं हुआ था, लव मैटर है, लड़की भागी हुई थी। हाँ, लड़की भागी हुई थी। तो ये कैसे मतलब ये हो गया, जो डकैती का बात आ रहा था, कैसे लोग? अब उतना हमको नहीं पता कैसे हुआ नहीं हुआ, बट लड़की भागी हुई थी। कब से तुम्हारा लव अफेयर चल रहा था? मेरा लव अफेयर लड़की के साथ नहीं चला, हम लड़की के कजन हुए, मेरा उसके साथ कोई लव अफेयर नहीं है। तुम लोग को कैसे पता चला कि मतलब? हम लोग को वहाँ से कॉल आया था कि तो ऐसे ऐसे लड़की गायब है। तो हम लड़की ज़्यादातर हमसे कांटेक्ट रहती थी कांटेक्ट में, तो पता चला कि तुम ही तो नहीं भगाए। हम बोले नहीं, हम तो अपने घर है तो हमको कैसे पता है, हमको तो अभी पता चला। उसके बाद हम ढूंढे भी बहुत, बस इतना ही हम जानते हैं, उसके आगे हम नहीं जानते कुछ।